आज हम बात करेंगे डिसीजन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि हम अपने लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनको हम लेना तो चाहते हैं पर हमें नहीं पता कि हम उनको इमोशनली ले रहे हैं या सिस्टमैटिक वे में ले रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे इमोशनल डिसीजंस और सिस्टमैटिक डिसीजंस के बीच क्या फ़र्क होता है। सिस्टम के हिसाब से आपकी लाइफ जो है सिंपली आप क्या डिसीजंस लेते हो थ्रू आउट आपकी लाइफ उसका रिजल्ट होता है। तो आप अगर अपने डिसीजंस को इम्प्रूव करोगे तो आप अपनी लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो स्मार्ट डिसीजन ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो इसलिए तुम जो भी डिसीजन लोगे वो स्मार्ट होगा। ज़रूरी नहीं है। वो प्रोडक्ट होता है कि आप कितने अच्छे से उस चीज़ को फ्रेम करते हो अपने डिसीजन को। फर्स्ट इमेज जो हम देख रहे हैं ये ऑरेंज ग्राफ, इसके अंदर हमारे सारे डिसीजन सारे नॉइज सब चीज़ आपस में मिक्स हो रखे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा गुड डिसीजन है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हम देख सकते हैं। दूसरा है हमारा जिसमें हमने अपने डाटा को अलग रखा है, अपने नॉइस को अलग रखा है, अपने इम्पल्सिस को अलग रखा है, अपने फटीग को अलग रखा है और एक स्ट्रक्चर वे के अंदर सोचा है कि हमने एक इनपुट लिया, हमने उसके बारे में सोचा, हमने उसको प्रोसेस किया और उसके बाद हमने एक अच्छा डिसीजन लिया। तो इससे कि आपको एक गुड आर्किटेक्ट होना ज़रूरी है ताकि आप अपने स्मार्ट डिसीजन ले देन। अब हमें पता तो चल गया कि हमारे स्मार्ट डिसीजन क्यों ज़रूरी है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम इम्पल्सिवली ले रहे हैं या फिर हम सिस्टमैटिकली ले रहे हैं। इम्पल्सिव के दौरान हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं अपने गोल से। हम बहुत ज़्यादा कंफर्ट के लिए सोचते हैं कि पहले मुझे जल्दी से कंफर्ट मिल जाए और उसके बाद मैं सोचूंगा कि हाँ इसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस बाद में देखे जाएंगे। ठीक है ये भी सही लग रहा है तो मैं यही कर लेता हूँ, यही चीज़ ठीक है, ये भी ठीक है। तो आजकल की जनरेशन में हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस है लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ नहीं। और प्लस वो इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रांजिट है। ट्रांजिट का मतलब कि आप खुद ही नहीं जानते हो कि इमोशनल अभी ठहरेगा रुकेगा या नहीं, या मैं इसके बारे में अगले साल भी ऐसा ही सेम सोचूंगा या नहीं। तो वो चीज़ है। लेकिन एक सिस्टमैटिक माइंड के अंदर आपका जो गोल होगा वो आपका पर्सनल डिज़ायर होगा कि आपको यही चाहिए। आप उसका 1 ईयर कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने के लिए तैयार होंगे। जैसे एक गवर्नमेंट जॉब का प्रेप करते हैं तो आदमी को पता होता है कि भाई ये इसमें तो मेरे को इतना टाइम लगेगा, इतनी सारी चीज़ों का लेना पड़ेगा। तो वो एक सिस्टमैटिक माइंड डिसीजन है। आपके उसके अंदर टॉप 3 चॉइसेस होंगे जिनको आप बेस्ट मान के उनके साथ जाना चाहोगे और उनके लिए लॉजिकली वेरीफाइबल फैक्ट को सर्च करोगे कि ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है और इसके मैं 1 ईयर कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकता हूँ। फिर आपका आता है कि आपका आर्किटेक्ट कैसे, आप इनपुट से एग्जीक्यूशन तक किस तरीके से जाते हैं। इनपुट जो है उसका फेज़ 1 ये कहता है कि फाउंडेशन। फाउंडेशन ही गलत होगी तो पूरी इमारत ही खराब होगी। तो सबका बेस्ट फाउंडेशन होता है कि आपको एक क्लैरिटी फिल्टर मिले कि आप अपने ट्रू गोल को डिफाइन कर सकते हो कि मेरा ट्रू गोल क्यों है क्यों नहीं है। फिर आप उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द पैसेज ऑफ लॉजिक आप उस चीज़ को एनालाइज करते हो कि भाई ये जो मेरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये ऑप्शंस जो लिमिट किए हैं, ये क्या मतलब लॉजिकली है या नहीं। और उसके बाद जो आप डिसीजन लेते हो वो आपका एक्शन आउटपुट बनता है। तो हमारा डाटा रॉ चॉइस की तरह ज़रूर एंटर करते हैं लेकिन उसके बाद वो हमारा एक अलाइन एक्शन बन जाता है। मॉडल 1, अब मैंने बोला क्लैरिटी होना ज़रूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि वो बैड डिसीजन ले रहे हैं और उसके बाद उनको लगता है कि ये तो मेरे लिए है ही नहीं। और कुछ लोग जो होते हैं कुछ ज़्यादा ही वार्निंग्स में चलते हैं कि अरे ये ऐसा हो गया ये ऐसा हो गया। तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपका गोल ट्रूली है क्या। और जब आपको पता चल जाए कि आपका गोल ट्रूली यही है तो आपको उसके बारे में देखना होगा क्या चीज़ रॉन्ग है और क्या चीज़ राइट है। फिर आता है मॉड्यूल 2। आप जितने ज़्यादा ऑप्शन रखोगे उतना लो आपका कैलिबर होगा, लेकिन जितने कम ऑप्शन रखोगे उतना हाई आपका कैलिबर होगा। और इसलिए आपके पास 2 चॉइस है तो हम उन 2 चॉइसेस के बारे में अच्छे से सोच